नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। सारे प्रश्न मैंने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूर्व का मोती के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। पूर्व का मोती के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चरवाहों का स्वर्ग कहलाता है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा आंसर? चरवाहों का स्वर्ग कौन सा देश कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। चरवाहों का देश न्यूजीलैंड कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लाओस, थाईलैंड, कीनिया, म्यांमार। क्या हो जाएगा आंसर? सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्न अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं? घाना, नाइजीरिया, टोगो, सेनेगल, गिनी बसाओ, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, मोजाम्बिक। क्या हो जाएगा आंसर? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मगरिब के नाम से जाना जाता है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न है, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। क्या हो जाएगा आंसर? विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? रूस, सूरीनाम, ब्राज़ील, कांगो प्रजातांत्रिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेनलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? बेल्जियम, नीदरलैंड, बुल्गारिया, लक्समबर्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेनलक्स देशों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया। बेनलक्स देशों में बुल्गारिया सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, फिलीपींस, वियतनाम। क्या हो जाएगा आंसर? चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चढ़ते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से किस देश को जाना जाता है? यूएसए, भारत, ब्राज़ील, क्यूबा। क्या हो जाएगा आंसर? विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का प्याला के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का भंडार या चीनी का प्याला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, नॉर्वे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को एंटीलिस का मोती के उपनाम से जाना जाता है? बहरीन, क्यूबा, सिंगापुर, इटली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस देश को एंटीलिस का मोती के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्यूबा को एंटीलिस का मोती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा आंसर? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य के देश के उपनाम से जाना जाता है? ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य के देश के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे देश को अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, स्वीडन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। डूबते सूर्य का देश के नाम से ब्रिटेन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन द्वीप। क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, तुर्की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? आयरलैंड, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? झीलों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। तड़ित झंझाओं के नाम से भूटान जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। क्या हो जाएगा आंसर? स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? सऊदी अरब, ताइवान, तुर्की, जापान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? चिली, वेनेजुएला, सूरीनाम, कोलंबिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, पेरू, कांगो गणराज्य, ब्राजील। क्या हो जाएगा आंसर? किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंगारुओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? सूरीनाम, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला, उरुग्वे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस देश को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हंगरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप की अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इटली, तुर्की, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड, आयरलैंड, जिब्राल्टर और क्यूबा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केको का देश कहा जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केको का देश उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को केको का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, स्पेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैपल लीफ के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। मैपल लीफ के नाम से कनाडा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? इथियोपिया, कोलंबिया, यमन, ब्राजील। क्या हो जाएगा आंसर? विश्व कहवा पात्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। विश्व का कहवा पात्र के नाम से ब्राजील जाना जाता है। अगला प्रश्न है, येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। येलो पेरिल के नाम से चीन जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, क्यूबा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जापान जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली को यूरोप का भारत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? सूडान, मिस्र, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्यासी भूमि का देश कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। फ्योर्ड तटों का देश नॉर्वे कहलाता है। अगला प्रश्न है, चावल का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चावल का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। थाईलैंड को चावल का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? सूडान, अल्जीरिया, मिस्र, इथियोपिया। क्या हो जाएगा आंसर? विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, बेलारूस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा देश श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस। बेलारूस को श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? नाइजीरिया, रवांडा, सूडान, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? फिलीपींस, जापान, ताइवान, कोरिया। क्या हो जाएगा आंसर? शांति भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिया। शांति भूमि कोरिया को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक इन देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार देशों का क्षेत्र कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार देशों का समूह कहलाता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली। क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। इटली के कारण, इटली जो है वो आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? नीदरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। स्वीडन जो है वो यूरोपीय देशों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। सूडान अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा जाना जाता है? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाओस। 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस जाना जाता है नाम से। अगला प्रश्न है, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? लेबनान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पवित्र भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से हर्मिट किंगडम दक्षिण कोरिया, संगमरमर की भूमि इटली, सेकेंड न्यूफाउंडलैंड जापान, ये तीनों सही है।